हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपसे शेयर करेंगे प्रिंटेड कमीज़ की कटिंग करना। तो चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमने प्रिंटेड कपड़ा इस तरह से लिया है और इसकी आस्तीन अलग बनी हुई है, फ्रंट और बैक अलग है। तो सबसे पहले फ्रंट और बैक को हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से कैंची बनी होती है। अब उसके बाद हमने आस्तीन को अलग कर लिया है। आस्तीन को कैसे अलग करना है, क्योंकि बॉर्डर बना रहता है तो आसानी से आस्तीन अलग हो जाती है। तो देखिए, ये है फ्रंट और बैक और साथ में स्लीव्स है। अब देखिए, जो फ्रंट वाला था उसको हमने डबल फोल्ड करके रख के स्केल से सबसे पहले ऊपर निशान लगा लिया है, ताकि बराबर जो कटिंग हो ना वो बराबर हो, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा और है ऊपर का। देखिए, इस तरह से फिर निशान लगा ले रहे हैं। अब हमने लंबाई मेजर कर ली है। लंबाई मेजर करने के बाद हमने लगा लिया है शोल्डर का निशान। आर्म होल का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर वेस्ट, जिसको हम कमर कहते हैं, उसका निशान लगाएंगे और फिर हिप का निशान लगाएंगे। उससे पहले हमने चेस्ट का लगाया था। तो ये देखिए, तीनों लाइनों को हम स्केल से इस तरह से खींच लेंगे ताकि हमें शेप बनाने में आसानी हो और आपको समझाने में आसानी हो। तो आपने देखा, हमने निशानों को इस तरह से मिला दिया है। ये देखें, इस तरह से मिला दिया है। ये बहुत ही अच्छे से हमने डार्क कर लेनी है लाइन को। अब हम आर्म होल को जो हमने ड्रॉ किया था ना निशान, उसको इस तरह से लाइन बना देंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हमने 1.5 इंच गोलाई ले लेनी है आर्म होल की। ये देखिए, इस तरह से गोलाई दे देंगे। फ्रंट और बैक की दोनों गोलाई इसी वक्त दे देंगे। अब हम चेस्ट का निशान मार्क कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर चेस्ट 12.5 इंच का ले लेना है। और देखिए, शोल्डर डाउन हमने पहले कर लिया है आधा इंच, जो ज़रूरी होता है। अब हमने 12.5 इंच यहाँ पर चेस्ट लेना है और नीचे भी 12.5 इंच लेना है, जो हमारा हिप वाला पार्ट है वो। और जो कमर है, ये देखिए, ये जो बीच का हिस्सा है ये हम 1 इंच कम रखते हैं, तो ये 11.5 इंच ले लेंगे। अब हम स्केल से इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे कमीज़ का। ये देखिए, इससे स्केल से निशान लगाते हैं तो बहुत आसानी रहती है। वैसे तो हम हाथ से भी ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निशान को डार्क करने के बाद हम इसमें मार्जिन का भी निशान लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चौक के लिए यहाँ पर स्केल से निशान बना रहे हैं, ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी तिरछा मिर्चा ना रहे। अब हमने यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाना है। ये देखिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से और फिर ये देखिए, इसके किनारों पर हम मार्जिन लगा देंगे और इस तरह से आर्म होल पे इस तरह से खींच देंगे लाइन। अब हमने यहाँ पर कटिंग करनी है। आपको एक बार सही से दिखा देते हैं। तो ये देखिए, जो शोल्डर डाउन हमने लिया था ना, उसे भी कट करेंगे इस तरह से और फिर आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग करते हुए हमें इस तरह से नीचे तक आ जाना है। और पहले हमने जो पहला निशान लगाया था वही करेंगे, बाद में फ्रंट की कटिंग करेंगे, जो आर्म होल में शेप दिया जाता है वो वाला। अभी हम इसी तरह से नॉर्मल कटिंग कर रहे हैं। अब हमने यहाँ से कमीज़ की कटिंग कंप्लीट कर लेनी है और जो चाक वाला हिस्सा है ना, उसे भी हम बराबर से जो स्केल लगाए थे वो भी निशान को हम कट कर लेंगे। तो हमने नीचे से भी इस तरह से कट कर लेना है। अभी हमने ऊपर से कट किया है। ये देखिए, बराबर बिल्कुल हमें कट करना है। फ्रेंड्स, आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक शेयर हो रही है, कहाँ कहाँ तक जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे जानने की एक्साइटमेंट रहती है, तो आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अब हम यहाँ पर नॉचेस लगा रहे हैं, चेस्ट, कमर और हिप तीनों के। अब उसके बाद हमने कपड़े को पलट दिया है, ताकि दोनों तरफ से हम सिलाई करें तो बराबर से हमारी सिलाई आनी चाहिए। ठीक उसी तरह से 12.5 इंच चेस्ट और हिप निशान लगा लेंगे और 11.5 इंच कमर पे निशान लगा के हम डार्क चौक चला देंगे। ये देखिए, स्केल की हेल्प से हमने कमीज़ का मार्क कर दिया है। बहुत ही आसानी से इस तरह से हमारी कमीज़ स्टिच हो जाती है। बिल्कुल भी छोटा या बड़ा किधर से नई कमीज़ स्टिच होती है, क्योंकि हमने दोनों तरफ निशान लगाए हैं। अब हमने यहाँ पर बैक वाला पार्ट कट कर लेना है। ये देखिए, हमने बैक को पहले बराबर से रख लिया है और अब हमने फ्रंट पार्ट पे इसे रख देना है, अच्छे से सेट करना है। ये देखिए, या फिर हम फ्रंट पार्ट को ही इस पे सेट कर देंगे, जो हमारा बैक पार्ट है, क्योंकि हमें वैसे भी बैक पार्ट अब कट करना है, फ्रंट पार्ट नहीं कट करना है। इसमें जो आर्म होल का शेप देना है वो ना हम सिलाई के टाइम देंगे शेप। तो एक एक सिलवट मिटा देनी है, बहुत अच्छे से कपड़े को बिठाना है, वरना हमारी जो कपड़े की कटिंग है ना वो अच्छी नहीं होगी अगर हमने यहाँ पर सही से नहीं सेट किया। तो मेरी बेटी का बलून बार बार मुझे परेशान कर रहा है और मेरी बेटी यहाँ पर बलून खेल रही है जहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मैं इसको बार बार हटा रही हूँ, मगर वो नहीं मान रही है। तो देखिए, आर्म होल का शेप दिया हमने और फिर चेस्ट से लेके हमें हिप तक मार्क कर लेना है। तो मैंने तंग आग कर ना उसका बलून फोड़ दिया है, क्योंकि ना बार बार बलून आ रहा था, अब बलून बीच में नहीं आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से चौक
चौक का निशान लगाने के बाद हम बैक पार्ट भी कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा क्योंकि ये फैब्रिक रेयॉन है और रेयॉन फैब्रिक को स्टिच करने में या कट करने में बहुत मज़ा आती है। तो इस तरह से देखिए, मेरी बेटी फिर मुझे परेशान कर रही है कि आपने मेरा बलून क्यों फोड़ दिया। तो ये देखिए मेरी कटिंग भी ऑलमोस्ट हो गई है, बस मुझे स्लीव्स कट करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कट करके। टोटल लेंथ विड्थ मैं आपको इसलिए नहीं बताती हूँ कमीज़ की क्योंकि सब लोग अपनी अपनी बॉडी से मेजर करके ही स्टिच करते हैं। सिर्फ मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे स्टिच कर सकते हैं आप, कैसे स्टिच करना है। तो ये देखिए हमारी जो कमीज़ की कटिंग थी वो हो गई है। तो अब हम कमीज़ को इस तरह से रख देंगे तहा के, ताकि फ्रंट और बैक होए ना हमारा। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग फ्रंट बैक स्टिच करते हैं और इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैंने साथ ही में रख दिया है। अब हमने जो आस्तीन के कपड़े निकाले थे ना, उसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से 2 कपड़े हमारे पास हैं। तो आस्तीन की लेंथ हमने जितनी लेनी हो उसी हिसाब से निशान लगाना है। बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर रखकर हमें कपड़ा बिठा लेना है। तो कपड़ा अच्छे से हमने बिठा लिया है और ये दूसरा वाला कपड़ा है, ये देखिए। क्योंकि जो आस्तीन की मोहरी होती है उसमें तो जोड़ नहीं लगेगा, वो हमने 5 इंच की लेनी है, ऊपर जोड़ आएगा। तो जोड़ के लिए हमने दूसरा फैब्रिक यहाँ पर ले लिया है, इसे हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने अपने आर्म होल को मेजर करके ही इस कपड़े को लेना है। दूसरे कपड़े को हम बहुत अच्छे से इस पर सेट करेंगे। ये देखिए अब हमने इस तरह से सेट कर लेना है, बॉर्डर से बॉर्डर मिला लेना है। हमेशा की तरह 3 इंच की गहराई से हमने आस्तीन को कट करना है, यानी कि जो हम 3 इंच लेते हैं ना किनारे से कटिंग के लिए, गोलाई देने के लिए, जैसे आर्म होल कट करते हैं वैसे ही। तो हमने आस्तीन यहाँ पर 19 इंच तैयार लेनी है। तो हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से गोलाई दे दी है और फिर यहाँ से हम इस तरह से कट कर देंगे क्योंकि हमें नीचे से जोड़ नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर जोड़ चाहिए। तो हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कटिंग की वीडियो? हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।